सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संसार तो एक है, दुनिया एक है, मनुष्य भी एक है, पशु भी एक है, सब जीव भी एक है। लेकिन ईश्वर कैसे अनेक हो गए? जब सब कुछ एक है तो ईश्वर अनेक कैसे हुए? कितना बड़ा भ्रम है। ईश्वर का कानून एक है और मनुष्यों के कानून अनेक हो गए। कितना बड़ा। कबीर साहब इसी सब अंधविश्वास को दूर करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रयास करते हैं सबके प्रति, सबके अंदर का जो भ्रम का भूत है उसे निकाल करके निरोग करना चाहते हैं। भ्रम बहुत बड़ा रोग होता है, संशय बहुत बड़ा रोग होता है। यदि किसी के अंदर किसी प्रकार का संशय बन जाए, उसी संशय में वो जल करके मनुष्य मर जाता है। तो ये भी भ्रम है कि सब जीव एक हैं, तो ईश्वर अनेक कैसे होगा? तभी तो साहब ने कहा है, भाई रे जदी जगदीश कहाँ ते आया। मौलिक संत बीजक ने कहा है, भाई रे तू जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया। अल्लाह राम करीमा के सो, अल्लाह राम करीमा के सो, हरि हजरत नाम धराया। भाई रे तू जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया। गहना एक कनक ते गहना, गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा। गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा। मान भाव न दूजा। भाई रे दे जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया, कहो कौने बोराया। अल्लाह राम करीमा के सो, हरि हजरत नाम धराया, हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, कहन सुनन को दुई कर थापे,
एक नमाज एक पूजा, भाई रे तू जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया। वही महादेव और वही मोहम्मद, वही महादेव और वही मोहम्मद, आदम ब्रह्मा कहिए। वही मोहम्मद वही महादेव और वही मोहम्मद, आदम ब्रह्मा कहिए। कौन है हिंदू तुर्क कौन है, कौन है हिंदू तुर्क कौन है, एक जिमी पर रहिए, एक जिमी पर रहिए। भाई रे तू जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मुलना वे पाड़े। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मुलना वे पाड़े। बेगर बेगर नाम धराए, अरे बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भाड़े। भाई रे एक मिट्टी के भाड़े, भाई रे तू जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया। कहत कबीर ये दोनों भूले, कहत कबीर ये दोनों भोले, राम किन्हु न पाया, राम किन्हु न पाया। एक खसी वे गाय कटावे, एक खसी वे गाय कटावे, बाद ही जन्म गवाया। भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बोराया। अल्लाह राम करीमा के सो, हर हजरत नाम धराया। भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया। साहब कहते हैं कि ये तो ईश्वर कहाँ से आ गए, ये तो जगदीश कहाँ से आ गए, एक से अधिक ईश्वर कहाँ हो गए। अल्लाह राम करीमा के सो, हरि हजरत नाम धराया। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई करीम कहता है, कोई केशव कहता है, कोई हरि कहता है, कोई हजरत कहता है। इतने ईश्वर हो गए, इतने भगवान हो गए, इतने परमात्मा हो गए, जबकि सारी दुनिया एक है, सब जीव एक हैं, सब मनुष्य एक हैं, और ये ईश्वर अनेक है। भूल है, कितना बड़ा भ्रम है मनुष्य के अंदर, और अपनी भूल को मिटाना नहीं चाहता है। कोई राम को पूछता तो कोई कृष्ण को पूछता, कोई अल्लाह को पूछता, कोई रहीम को पूछता, कोई करीम को पूछता, कोई कहता हजरत। कितना बड़ा भ्रम है, और इसी पर लड़ते हैं सब, एक दूसरे पर लड़ते हैं। वो कहता है कि मेरा ईश्वर बड़ा है, वो कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है, वो कहता है मेरा राम बड़ा है, वो कहता है मेरा कृष्ण बड़ा है, कहता है करीम बड़ा है, रहीम बड़ा है। जब सभी बड़े हैं तो छोटा कौन है? ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कहीं कोई ईश्वर अलग है, सब एक हैं। तत्व में देखा जाए सब एक हैं, मनुष्य अनेक हैं, नाम मनुष्य एक है,
नाम अनेक है। हर मनुष्य का अलग अलग नाम रखा गया है, लेकिन यदि तत्व से देखा जाए, सोचा जाए तो सब मनुष्य एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं। सबका जन्म एक जैसा हुआ, सबकी मृत्यु भी एक जैसी होती है, सबका भोजन भी एक है, सबका पालन पोषण एक जैसा है। मनुष्य एक है, लेकिन व्यक्तिगत व्यक्तित्व में अनेक है, नाम अनेक है। मनुष्य का व्यक्तित्व तो बदल गया है, अलग अलग स्वभाव हो गए हैं, लेकिन क्या ईश्वर का स्वभाव भी अलग हो गया? उसका स्वभाव तो एक ही है। सबके साथ उसका एक ही नियम चलता है, एक ही कानून चलता है। किसी के प्रति अलग कानून नहीं है कि हिंदू के लिए अलग कानून हो, मुसलमान के लिए अलग कानून हो। लेकिन ये संसार में हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून बना दिया, बंटवारा कर दिया गया, अलग अलग नियम बना दिए गए। अलग अलग जन्म नहीं बनाया गया, अलग अलग जन्म हो, अलग अलग मृत्यु हो, अलग अलग पालन पोषण हो, इसके लिए नहीं बना पाया किसी ने। कितनी भूल है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इसी में मरते हैं, कटते हैं और कुछ पा नहीं गए। साहब कहते हैं कि जितने भी नाम हैं ये सब व्यक्तित्व के नाम हैं, और व्यक्तित्व पे आकर के मनुष्य को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा। गहने अलग अलग हैं तो उनके नाम भी अलग रखे गए। कंगन है, कुंडल है, अनेक प्रकार के जो गहने बनाए गए वो अलग अलग हैं, तो नाम अलग हैं, लेकिन जब मोल में देखा जाए तो सब एक सोना है, कनक है, सब एक ही सोना है, तत्व में सोना है। सबकी कीमत एक ही होगी, सोने की कीमत होगी, नाम की कीमत नहीं होती। कहने सुनने के लिए अलग अलग हैं, कंगन है, कुंडल है, चूड़ी है, बाला है, झुमक है, ये सब कहने के लिए अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनका भाव देखा जाए तो अलग नहीं है, एक ही भाव है, सब एक सोना है, सब एक सोना। एक दृष्टांत आया, एक संत जी के पास दो मूर्तियां थी, एक गणेश की थी और एक चूहे की थी। दो मूर्तियां थी, दोनों सोने की बनी हुई थी। उस संत को जरूरत पड़ी धन की, तो उसने सोचा कि हम चल करके इन मूर्तियों को बेच दें। बेचने के लिए जब जाते हैं सुनार के पास, सुनार उनको दाम बताता है, दोनों को मिला करके। वो संत पूछते हैं कि गणेश की क्या कीमत लिया आपने, सोने की, तो चूहे की क्या कीमत लगा ला? तो उस सुनार ने दोनों की एक ही कीमत बताया, किसी में कीमत का अंतर नहीं किया। उस संत ने कहा, आप कैसे कह रहे हैं, ये गणेश की मूर्त है, ये चूहे की मूर्त है। चूहा और गणेश को एक भाव तोल रहे हैं। चूहा तो चूहा है, गणेश की सवारी है, और गणेश तो देवता है, एक भाव तोल रहे हैं।
सुनार ने कहा, महाराज जी, मैं गणेश और चूहा नहीं खरीद रहा हूं, मैं गणेश और चूहा नहीं देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ सोना देख रहा हूं। सोना जो इसका मूल है, उस सोने को देख रहा हूं और सोने की कीमत बना रहा हूं। सोना जो मूल तत्व होता है, उसकी कीमत होती है और नाम की कीमत नहीं होती है। रूप की कीमत नहीं होती है, कीमत उसके तत्व की होती है, मूल्य क्या है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये कहने सुनने के लिए अनेक नाम रखे गए, व्यक्तिगत नाम है, व्यक्तित्व के नाम है, लेकिन सबका एक ही भाव है, मूल एक ही है। ईश्वरत्व सब में एक है। और जैसे हर गहने में, सब आभूषणों में सोना एक होता है, वैसे ही सब जितने भी अल्लाह, राम, करीमा, हरि, हजरत, केशव, ईश्वर जितने भी हैं, सब में एक ही कीमत, एक ही मूल है, तत्व एक ही है, तो ईश्वर एक ही है। इसलिए साहब कहते हैं, कहन सुनन को देकर थापे, एक नमाज एक पूजा। कहने सुनने के लिए ये दो रखे गए हैं। हिंदू कहता है मैं पूजा करता हूँ, मुसलमान कहता है मैं नमाज पढ़ता हूँ। नमाज हो या पूजा हो, बात तो एक ही होती है, दोनों एक ही चीज मांग रहे हैं। हिंदू भी मांग रहा है अपने जीवन के कल्याण का मार्ग, अपने मन की पवित्रता, अपने मन की शुद्धता। हिंदू पूजा करके मांगता है, तो मुसलमान नमाज पढ़ के वो भी यही मांग रहा है अपने जीवन के कल्याण के लिए, वो भी यही मांग रहा है। दोनों का मांग एक है, और जब दोनों की मांग एक है, तो ये नमाज और पूजा में अंतर कैसे रखिए। सब कहने सुनने के लिए अंतर हैं, इनके साथ विवाद करना यही तो सबसे बड़ा अंधविश्वास है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, यही तो सबसे बड़ा संशय है कि पूजा अलग होती है, नमाज अलग होती है। दोनों का भाव एक है, दोनों मूल में एक है, और मूल को ही देखना चाहिए। जो मूल को देखते हैं, उनके अंदर कभी किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, न विरोध होता है, न लड़ाई होती है, न झगड़े होते हैं। भ्रम में आकर के मरते हैं, कटते हैं। वही महादेव, वही मोहम्मद, आदम ब्रह्मा कहिए, वही महादेव है, वही मोहम्मद है। हिंदू महादेव बोलता है, उसी को मुसलमान मोहम्मद कहता है, मुसलमान आदम कहता है, हिंदू उसको ब्रह्मा कहता है। सिर्फ नाम का अंतर है, कैसी? व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व के नाम से अंतर है। लेकिन जो महादेव देते हैं, वही मोहम्मद देते हैं, वही आदम, वही ब्रह्मा। हिंदू कहता है ये संसार की रचना ब्रह्मा ने किया है, मुसलमान कहता है ये दुनिया की रचना आदम से हुई है। आदम क्या अलग आया, ब्रह्मा क्या अलग हुए? संसार तो एक है, दुनिया तो एक है, और सब एक ही जीव है, तो आदम ब्रह्मा कैसे अलग हो गए? ये भ्रम है, अंधविश्वास है। समझ नहीं रहे, इस पर विचार नहीं कर रहे, विवेक नहीं कर रहे। आदम और ब्रह्मा, इसलिए मुसलमान आदम से आदमी कहता है, और ब्रह्मा से हिंदू
इंसान कहता है, मनुष्य कहता है। नाम का अंतर है, बात एक है। और जब एक है तो झगड़ा करते हैं। क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? साहब कहते हैं कि सब क्यों झगड़ते हैं? बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। सब एक ही मिट्टी से बने हुए मूर्तियां हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, और जो जैसा है उसका वैसा नाम है, लेकिन है तो एक ही। पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सब एक ही हाड़ मांस, एक ही खून। हिंदू है, मुसलमान है, सब में एक मांस है, एक हाड़ है, एक खून है, एक चमड़ा है, एक ही तो सब है। सिर्फ नाम अलग अलग रख दिए गए। उनकी आकृति, उनके खिलौने, जैसे जैसे खिलौने हैं, चिलम बनी है, घड़ा बना है, मटके बने हैं, सब बने हुए हैं, सब मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन उनके नाम अलग हैं तो एक ही मिट्टी के। ऐसे सब इंसान, सब जीव एक ही तत्व से बने हुए हैं। सबके शरीर 5 तत्व से बने हुए हैं। हवा, पानी, आग, मिट्टी, आकाश, इन्हीं 5 से बने हुए सबके शरीर हैं। फिर भी उनमें अंतर क्यों करते हैं? क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? लड़ते हैं अपने अपने नाम के लिए, अपने अपनी भाषा के लिए लड़ते हैं कि हमारी ही भाषा चले, हमारी ही बोली चले। भाषा शब्द कैसे आते? विरोध का भाव करने के लिए भाषा शब्द आ जाता है। इसलिए अंतर किसी में नहीं है, सब एक है, एक होकर के रहना चाहिए। वो वेद किताब पढ़े कुतबा, वे मुल्ला वो पढ़े। पाड़े पंडित लोग वेद पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। मुसलमान उन्हीं को कुरान कहते हैं, किताब कहते हैं। वेद है, पुराण है, कुरान है और किताब है। नाम का अंतर है, सबका तत्व भाव एक है देखा जाए तो। लेकिन हिंदू हिंदी में बोल रहा है तो वो उर्दू में बोल रहा है, अरबी में बोल रहा है। सिर्फ भाषा का अंतर है बस। उनके अंदर जो कुछ भाव है वो एक ही है। सबके कल्याण का मार्ग ही बताते हैं, मन के पवित्रता का मार्ग ही बताते हैं, सब दूसरा नहीं बताते हैं। लेकिन फिर भी झगड़ते हैं। क्या है ये? अंधविश्वास है, अंधापन है, अविवेक है, ज्ञान नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि दोनों भूले, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई, सब भूले हुए हैं। कोई नहीं जानता है इस बात के लिए ये दोनों भूले। या राम किन्होंने पाया, किसी ने उस ईश्वर को कि कोई नहीं पा सका, कोई इस ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाया, कोई उस ईश्वर को नहीं समझ पाया। दोनों भूले हुए हैं। और करते क्या है? हिंदू बकरा बलि चढ़ाता है, हिंदू बकरा बलि चढ़ाता है उन ईश्वरों के लिए, पाने के लिए। मुसलमान गाय कटवाता है उस अल्लाह को पाने के लिए। यही करते करते जीवन बीत जाता है, मृत्यु आ जाती है और मरकर चले जाते हैं। लेकिन उस अंतरात्मा राम को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को कोई पा नहीं पाते।
क्यों नहीं पाते हैं? कारण यही है कि उनके अंदर, सबके अंदर एक अंधविश्वास घुसा हुआ, एक भ्रम घुसा हुआ, संशय घुसा हुआ है कि वो इन चीजों से खुश होंगे। ईश्वर या परमात्मा कोई मांस, शराब या भोजन नहीं पर करता है। विश्वव्यापी नियम ही जो ईश्वर है, उसके लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, उसे पानी की आवश्यकता नहीं है, उसे मांस, दारू, शराब की आवश्यकता नहीं है। वो तो नियम है, नियम है, और जो उस नियम का पालन करता है वो लाभ पाता है, वही सुख पाता है, वही पाता है। कितना भी भोजन रख दो, किसी का भोजन खाया जाता किसी ने? खुद बना करके नाम उनका लेते हो, खाते स्वयं है, हत्या स्वयं करते हैं, बलि नाम पर चढ़ाते हैं, पाप खुद करते हैं, और जब भोग का समय आता है तो कहते हैं कि मैंने तो इतना बड़ी पूजा किया, मैं इतना बड़ा ईश्वर भक्त था, मैं इतना बड़ा अल्लाह के नाम पर इतना करता था, कुर्बान करता था, लेकिन मुझे तकलीफ क्यों मिली? मुझे कुछ ना मिला, ये भोग क्यों मिल रहा है? भोग तो मिलेगा ही, क्योंकि तूने सिर्फ उस नाम को लिया, जिस नाम का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उस नाम को लेकर के तुमने यहाँ वध किया, जीव वध किया, पाप किया, बुरा किया, तो भोग तो कौन करेगा? भोग तो भोगना ही पड़ेगा, कौन बच के जाएगा? इसलिए ईश्वर कभी भोजन नहीं मांगता है, ईश्वर तो सिर्फ ये मांगता है कि विश्व सत्ता का, विश्वव्यापी जो नियम है, जो कानून है, उस कानून के पकड़ करके उसके हिसाब से चलें, उसके नियम से हर काम करें। सिर्फ ईश्वर का यही पूजा है, यही उसका भजन है, यही उसका भोजन है, और कुछ नहीं। जो उनके नियमों को बताए हुए नियम के अनुसार चलता है वही लाभ पाता है। मौसम के हिसाब से हर चीज का बदलाव होता है, मौसम के हिसाब से हर जिन्स पैदा होती है, और नियम के हिसाब से जन्म और मृत्यु होती है। कहीं कोई कान से नहीं पैदा होता, कहीं कोई ऐसे नहीं पैदा हो जाएगा। नियम है कि सबका जन्म माता पिता से होना है, तो माता ही पिता के द्वारा जन्म होता है, ऐसे नहीं हो सकता है। नर नारी के संबंध से रचना होती है, ऐसे नहीं हो जाए, ये नियम है। ऐसे जो भी सुना जाता है या कहीं लिखा पढ़ा जाता है, ये सब भ्रम है, सब झूठ है, लोगों को सब बेवकूफ बनाने की बात है इसमें। और जो नियम से जिसका जन्म हुआ है, उसी का जन्म हुआ है, वही जाना जाता है, और जिसका नहीं हुआ है उसका शरीर कहीं है ही नहीं। वो तो एक संशय से, एक भ्रम से किसी आकृति को देख लेते हैं तो कहते हैं कि जब वो है नहीं तो भ्रम की बात है। साफ कहते हैं कि इस अंधविश्वास से बाहर हटो और सत्य के मार्ग पर आओ, सच्चाई के रास्ते पर आओ, अपनी पहचान करो। ईश्वर कौन है इसकी पहचान करो, अल्लाह कौन है इसकी पहचान करो, और उसको मानो। जीव हत्या न करे, जीव का वध न करे। कितना भी आप सामने कहा है कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छोटिए, चाहे कोटि न सुनो प्राण। कहते हैं कि जीव मत मारिए, सबके एक ही प्राण है, एक जैसा है सब,
अगर मारते हो तो ये हत्या का पाप तुम्हारा छूट नहीं सकता, चाहे कितने भी पुराण ग्रंथ कुछ भी पढ़ डालो, कितना भी पूजा पाठ कर डालो, हत्या से बचने वाला कोई नहीं है, पाप से बचने वाला कोई नहीं है, उसका भोग करना ही पड़ेगा। किसी जीव को घात न करिए, जीव के साथ किसी के भी किसी प्रकार का उसको दुख न दीजिए। कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े कोई भी हो, किसी के साथ भी घात न करें, बुरा न करें, उसको तकलीफ न दें। बहुर लेत सबका, सब तुमसे बदला लेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। जिसके साथ तुम जैसा करोगे वो भी बदला देना पड़ेगा उसका। चाहे जितने तीर्थ जाओ, तीर्थ गए न बाचिए, चाहे कोटिन हीरा देगा, चाहे जितना भी तीर्थों में जाकर के कितना भी दान कर दें, कितना भी करोड़ों हीरों का दान कर दें, मोतियों का दान कर दें, दौलत का दान कर दें, लेकिन फिर भी बचना नहीं है, भोग तो करना ही पड़ेगा। और भोगते हैं, भोग करके रोते हैं, पिछला हिसाब नहीं देखते हैं कि हमने क्या किया है, किस पाप का भोग भोग रहे हैं, किस पुण्य का फल भोग रहे हैं, इसको नहीं देखते। एक साहब कहते हैं कि समझो, विवेक करो, अपने अंदर के संशय को हटाओ, लिखा पढ़ी को पर विचार करो, सुना बातों पर, सुनी हुई पर विचार करें, तब उसको माने, परख करके ही माने, ऐसे न माने लिखा पढ़े की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बात। साहब कहते हैं लिखा पढ़ी की मत मानिए, उस पर विचार करिए कि इस पर कैसे लिखा गया है। सच्चाई को खोजें, सत्यता को देखें और सत्यता को खोज करके उसको माने, परख करके माने। धर्म में मत पड़े, अंधविश्वास में मत जाए। मनुष्य हो, विवेक दिया गया है, विचार शक्ति दी गई है, ये साहब का कहना है। साहब की बातों पर अंधविश्वास दूर करके अपने आप को सही मार्ग पे लाना, यही कबीर साहब इसी बात के लिए सबके अंदर अंधविश्वास को हटाने के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे। साहब के उपदेशों को उतार कर अपने जीवन को सफल बनाना, यही मानव का कर्तव्य है। यदि शब्द बारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक भूले हुए लोगों तक इस संदेश पहुंचाएं। साधुवाद का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। साहेब साहेब सतगुरु कबीर साहेब साहेब।